हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। आप सभी को हैप्पी दिवाली और विक्रम संवत 2081 की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस आधार के ऊपर मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कह पाऊंगा, राइट। विक्रम संवत 2081 अगर आप जानते हो तो हिंदू कैलेंडर ट्रेडिशंस के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। विक्रम संवत तकरीबन 57 बीसी के आसपास राजा विक्रमादित्य जो मालवा के राजा थे उनके द्वारा ऐसा कहते हैं कि शुरू किया गया था, जब उन्होंने शकों के ऊपर अपनी विक्ट्री हासिल की और उसको जीरो ईयर के रूप में कंसीडर किया गया। 57 बीसी यानी कि 2024 और उससे भी 57 साल पहले अगर आप देखोगे जीरो के एक हाइपोथेटिकल जीरो यानी कि जीसस क्राइस्ट वाला जो ईयर है, क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट के जो टाइम पीरियड के अंदर हम लोग देखेंगे तो उस कंटेक्स्ट से शुरू होने वाली जो पूरी की पूरी कैलेंडर सिस्टम जो थी उसका आज 2081वां साल बैठा है। जी हाँ दोस्तों, वी आर करंटली गोइंग थ्रू 2081st ईयर ऑफ द विक्रम संवत और उसी के कारण मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कह रहा हूं। खैर, आज का हमारा जो सेशन है वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैलेंडर सिस्टम का उद्भव हुआ है भारत की संस्कृति में। विक्रम संवत, शक संवत, वैसे ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारतीय इतिहास के अंदर आपको बहुत सारी कैलेंडर ट्रेडिशंस, आपको नानकशाही ट्रेडिशन देखने को मिलती है, शहनशाही ट्रेडिशन देखने को मिलती है, मुस्लिम कम्युनिटी हिजरी कैलेंडर को फॉलो करती है। तो कैसे अलग अलग प्रकार के कैलेंडर्स का डेवलपमेंट हुआ और आज जो हम लोग डे टू डे यूज में कैलेंडर यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेनली द ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर मंथ के बेसिस के ऊपर से पूरा चलता है, उसकी भी थोड़ी बहुत हम लोग बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे। तो हम आज का सेशन विक्रम संवत के ऊपर तो ले ही रहे हैं, इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड तो देखेंगे ही कि कैसे इसका ओरिजिन रहा है, बट हम लोग ओवरऑल कैलेंडर्स की थीम के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैलेंडर्स का डेवलपमेंट कैसे रहा। तो मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप में से जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अनअकैडमी के ऊपर ये क्यूआर कोड स्कैन करके मुझे फॉलो कर सकते हो। कैलेंडर ट्रेडिशंस हमारी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और मैं यूपीएससी सीएसई के लिए कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग हिस्ट्री, फाउंडेशन, जीएस और एडवांस ऑप्शनल लेवल तक का पढ़ाता हूं। आप जरूर से मेरे साथ जुड़ सकते हो। अभी अनअकैडमी आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहा है। 11 तारीख को या 10 नवंबर को ये आपकी एग्जाम रहेगी और सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे सर, है ना, 10th ऑफ नवंबर ये आपकी एग्जाम है, संडे को है। आप जरूर से इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। 50 करोड़ वर्थ रुपीस की इसके अंदर स्कॉलरशिप अनअकैडमी आपको दे रही है, तो आप जरूर से इसका लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। आपको गिफ्ट कार्ड, टैबलेट, स्मार्टफोन इंक्लूडिंग आपको एक क्रिकेट मैच की टिकट्स भी अनअकैडमी स्पॉन्सर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज खेली जाती है उसके कंटेक्स्ट में। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपको रैंक मिलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कहाँ यूपीएससी के अंदर लैग कर रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अनअकैडमी के द्वारा ही अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी अगर आप फाउंडेशन कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कोड यूज करिएगा PN लाइव और 29,999 के अंदर आप यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। खैर, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द कैलेंडर्स कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि कैलेंडर्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ था। तो मूलतः से कैलेंडर्स का डेवलपमेंट हर एक सोसाइटी के द्वारा किया गया है बेस्ड टू डिवाइड द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, कल्चर के भाग के रूप में, संस्कृति के भाग के रूप में कोई भी समाज अपने आप को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है कि भाई ये दिन का टाइम है, ये रात का टाइम है, फलाने हफ्ते, फलाने महीने हम लोग ये काम करेंगे, फलाने साल हम लोग यूपीएससी की एग्जाम देंगे, राइट। ओके, तो ये कैलेंडर मूलतः से एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन हम लोग प्रक्रिया के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, जहां सोशियो रिलीजियस, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और भी सैकड़ों बहुत सारे उपयोगों को ध्यान में रखते हुए समाज अपने कार्यों को डिवाइड करती है। वहां से ही कैलेंडर्स की डेवलपमेंट हुई। रोमन्स बेसिकली ऐसा कहते हैं कि ये शब्द यूज करते हैं कैलेंडस, ये कैलेंड्स कहते थे उसको, जहां इन्होंने दिन को, महीनों को और मैं कहूंगा सालों को डिवाइड किया था। हमारे यहाँ पे भी पुराण अगर आपने देखा होगा तो सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है सर, ठीक है। उसके बारे में युगों के बेसिस के ऊपर हम लोग पूरी सोसाइटी को डिवाइड या जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें डिवीजन चल रहा है टाइम फैक्टर के बेसिस के ऊपर से। एंड इंटरेस्टिंगली आज जो हम लोग हफ्ते, महीने, साल के ऊपर हम लोग डिवाइड करते हैं, दिन के हिसाब से जो डिवाइड करते हैं,
वो मेनली आपकी जो पोजीशन है अर्थ और सन के बेसिस के ऊपर से, जिसे हम लोग सोलार सिस्टम के आधारित या सोलार कैलेंडर के आधारित बेसिकली डिफाइन करते हैं, जहां अर्थ की जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो सन के आजू बाजू में कहां रिवॉल्व कर रही है, वो खुद अपने एक्सिस के ऊपर कैसे रोटेट कर रही है, राइट। ओके, तो उन सब के बेसिस के ऊपर से कैलकुलेशन के ऊपर लेके आते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट है, राइट। तो मूलतः से कैलेंडर्स हमको एक प्लान इवेंट्स देता है, वीक, डे, मंथ, ईयर के हिसाब से उसका डिवीजन आपको मिलेगा। ओरिजिन ऐसा कहते हैं कि रोमन ओरिजिन है शब्द कैलेंडर की, क्योंकि शब्द कैलेंड्स आपको देखने को मिलता रहेगा, जहां सन, अर्थ और मून इन तीनों को ध्यान में रखते हुए समाज के अंदर जो भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग निकल के आई, उस आधार के ऊपर कैलेंडर्स का डेवलपमेंट रहा। अब देखिए, हम तो क्वेश्चन सेंट्रिक देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे कैलेंडर्स की शुरुआत। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, ये हड़प्पन्स के जस्ट बाद में आपको मिलेंगे, मेसोपोटामिया का कंटिन्यूएशन था आज के मॉडर्न डे इराक के अंदर। उनके द्वारा ये कैलेंडर सिस्टम का ठीक ठाक उपयोग किया है, क्योंकि इन्होंने 12 महीनों का उपयोग किया था अपने हिसाब से काउंट करके, और इन्होंने एक महीने के अंदर तकरीबन 29-30 दिनों का डिवीजन भी दिया था। रोमन्स ने भी अपने हिसाब से दिया, ग्रीक्स ने भी अपने हिसाब से दिया। इनफैक्ट अगर आप हड़प्पन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो हड़प्पन्स आल्सो हैड द प्लानिंग ऑफ काउंटिंग द डेज एंड द टाइम पीरियड एज वेल, बट वी आर नॉट श्योर कि वो कैलेंडर के किस बेसिस के ऊपर से निकल के आ रहा है। बट हमें ये पता चलता है कि कैलेंडर एक समाज की वी कैन से साइंटिफिक प्रोग्रेस को दर्शाता है, और अपनी टाइम मैनेजमेंट की प्रक्रिया को भी ये सिग्निफाई करता है। तो हमें ये पहले तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे कैलेंडर्स का उद्भव रहा है हिस्टोरिकल सेंस के बेसिस के ऊपर से। अब सवाल ये आता है कि कैलेंडर कैसे हम लोग काउंट करते हैं, या कैलेंडर में ये जो महीने, साल, हफ्तों का जो डिवीजन है ये कैसे होता है, राइट। ओके, तो मूलतः से एस्ट्रोनॉमिकल जो पोजीशन है उसके ऊपर से हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए कि साइंटिफिक प्रोग्रेस में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैलेंडर्स ऑलवेज आर बेस्ड ऑन साइंस, राइट, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी पोजीशंस, कि भाई अर्थ की एक लोकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू कि भाई यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, वो कहाँ पे इनफैक्ट है ना रिवॉल्व, कितना टाइम लगेगा रिवॉल्यूशन के अंदर, या अगर मून अर्थ के आजू बाजू में घूम रहा है तो हाउ मेनी टाइम इट टेक्स, ओके ना, समझे। तो मंथ्स, डेज के हिसाब से हम लोग काउंटिंग करेंगे, राइट। तो मूलतः से भारतीय इतिहास में या इंडियन कल्चर के बेसिस के ऊपर से जो ज्यादातर कैलेंडर निकल के आए हैं वो सोलर कैलेंडर नहीं है, पर उसे हम लोग कहते हैं ल्यूनी सोलर कैलेंडर। एक होता है ल्यूनर कैलेंडर और एक है सोलर कैलेंडर, जो सोलर सिस्टम के आधारित चलता रहता है। ल्यूनर सिस्टम जो एक्सक्लूसिवली मून के पोजीशंस के ऊपर से अपनी कैलेंडर्स की काउंटिंग करता है। जैसे इस्लामिक कैलेंडर आप देखोगे, इट्स अ ल्यूनर कैलेंडर, ओके। क्यों ल्यूनर कैलेंडर है, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर है, वो सन के ऊपर, सॉरी मून के ऊपर ही आपको दिखेगा। आपने से फॉर एग्जांपल मूवीज में भी देखा होगा कि ईद के लिए चांद की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, राइट, कि भाई देखो ईद का चांद निकल गया, मतलब बेसिकली ईद की एक सिग्निफिकेंस हो गई, और उस बेसिस के ऊपर सेलिब्रेशन आपको होता है। तो बहुत कैलेंडर्स ऐसे जो ल्यूनर सिस्टम के ऊपर ही, तो मून की पोजिशंस के ऊपर डिसाइड किए जाते हैं। कुछ कुछ सोलार के बेसिस के ऊपर आपको मिलेंगे, जहां 365 डेज 1/4 हम लोग काउंट करते हैं। आपको भी पता होगा, स्कूल में आपने किया होगा कि 365 1/4 का जो ओवरऑल टाइम फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक साल एस्ट्रोनॉमिकल ईयर के ऊपर आएंगे। और कुछ कैलेंडर वैसे हैं जो ल्यूनी सोलार है। ल्यूनी सोलार का मतलब है कि ल्यूनर और सोलार कैलेंडर दोनों को मिक्स करके वी विल सी कि हम अपना ओपिनियन बनाते हैं। जैसे भारत में विक्रम संवत है, शक संवत है, ये दोनों के दोनों कैलेंडर मोटे मोटे तौर के ऊपर हम लोग कहते हैं ल्यूनी सोलर कैलेंडर आपको मिलेंगे। ल्यूनी सोलर का मतलब ये होता है कि ये ल्यूनर और सोलर पोजीशंस दोनों को देखता है, सन की पोजीशंस भी देखता है, मून के आधारित जो मूवमेंट हो रही है उसको भी ध्यान में लिखा जाता है, और उसके बाद वी विल सी कि विल कम टू द कंक्लूजन कि कैसे महीनों को काउंट करना है, साल को कैसे डिवाइड करना है, राइट। ओके, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर इट इज बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ अर्थ, सन एंड मून। हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए। 3 प्रकार की टोटल कैटेगराइजेशन आपको कैलेंडर्स के अंदर मिलेगी, सोलर सिस्टम के ऊपरित, ल्यूनर सिस्टम के ऊपरित या ल्यूनी सोलर सिस्टम के ऊपरित। हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सोलर सिस्टम आधारित क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज बेस्ड ऑन द अर्थ रिवॉल्विंग इन इट्स ओन एक्सिस अराउंड द सन। इट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ इक्विनॉक्स, आपको पता है इक्वल डे एंड नाइट आता है, राइट। ओके, और टोटल अर्थ कितना टाइम लगाती है सन को पूरा कंप्लीट करने में, राइट। ओके ना, समझे। तो पूरा एक साइकिल जो है बेसिकली आपका जो ऑर्बिटिंग ईयर है वो कितना है, वो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड। तो 365 1/4 हम लोग काउंट कर देते हैं, राइट। ओके, तो ये 1/4 1/4 1/4 हम लोग ऐड करते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, और फेब्रुआरी में हमने
वी विल कम टू नो कि एक लीप ईयर के रूप में काउंट किया है और उसमें 29 डेज ऐड कर देते हैं हर चौथे साल के अंदर। अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो आपने काउंट करते होगे कि फरवरी में हर 3 साल तो आपको 28-28 डेज ही मिलेंगे, पर चौथा साल आएगा एवरी 4th ईयर जो कंसेक्यूटिव रिपीट होता है उसमें 29 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 365 डेज है तो पूरा एक साइकिल लगाएगा। ये जो 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स दैट रफली ट्रांसलेट टू 6 आवर्स, ओके, उसको कहां से आप इंक्लूड करोगे? तो उसके लिए ये 6-6 घंटे आपने 4 बार चौथे साल में उसको ऐड करके एक दिन के रूप में आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, राइट? ओके, तो इस तरह से आपकी जो कैलेंडर की जो प्रक्रिया है सोलार कैलेंडर सिस्टम के आधारित जो चलती है सोलार सिस्टम के ऊपर, वो आपको मिलेगी। वैसे ही ल्यूनर ईयर सिस्टम का कंसेप्ट आपको मिलता रहता है। इसमें भी आपको 12 महीने ही दिखेंगे सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इसमें जो महीने के काउंटिंग है वो मून की पोजीशंस के ऊपर से होता है। अब मून आपने देखा होगा, फुल मून आपको देखने को मिलेगा, न्यू मून देखने को मिलेगा। अभी जो दिवाली खत्म हुई है वहां हमको यह पता चलता है कि न्यू मून की प्रक्रिया शुरू होती है और 15 दिन के बाद पूर्णिमा आपको मिलेगी जहां आपको फुल मून की कंडीशंस देखने को मिल जाएगी, राइट? ओके, तो जहां आप फुल मून टू फुल मून काउंट करोगे या न्यू मून टू न्यू मून काउंट करोगे, मतलब पूरा का पूरा चांद दिख रहा है, वहां से आप काउंटिंग करना शुरू करोगे और उस बेसिस के ऊपर से आपने टोटल मंथ्स काउंट किए हैं। इसमें भी ल्यूनर मंथ है वो एक 30 डेज के आसपास ही आपको टेंटेटिवली मिलेगा। यानी कि आपकी जो मून की जो क्या कह सकते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है ऑर्बिट के ऊपर घूमने की सर, ठीक है, वो 1 मंथ के अंदर खत्म होती रहती है। इंटरेस्टिंगली ये 354 डेज के अंदर खत्म हो जाता है, मतलब व्हेन इट कंप्लीट्स द होल ऑर्बिट। ओके, अब सवाल ही आता है कि भाई देखो एक तो खुद का रोटेशन है और फिर रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन 354 डेज के ऊपर यहाँ पे खत्म होता है, सोलर मंथ के ऊपर 365 होता है, यहाँ 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है, राइट? ओके, अब ये जो सोलर और ल्यूनर को कैसे मैच करेंगे, क्योंकि भारत के ज्यादातर कैलेंडर्स कैसे है, ल्यूनी सोलर है, राइट? ओके, तो इन प्रक्रिया को ज्वाइन करने के लिए विल फाइंड कि हमने अधिक मास का कंसेप्ट निकाला है। तो भारत में ज्यादातर जैसे आप विक्रम संवत देख लोगे, इसमें आपको अधिक मास का कंसेप्ट बहुत देखने को मिलेगा। अधिक मास का मतलब ये है कि 354 दिन का यहाँ पे एक साल होता है, क्योंकि ये मून की पोजीशंस के ऊपर है। वहां 365 दिन का एक साल होता है, यहाँ 11 दिन की कमी आ जाती है। अब ल्यूनर और सोलर को मैच करना है हमें, हमारी प्रक्रिया को कंटिन्यू करने के लिए, कल्चर ट्रेडिशंस को चलाने के लिए, तो कैसे करेंगे? तो यहां जो 11 दिन का जो डिफरेंस आया ना 11 डेज का, वो अल्टीमेटली अधिक मास के रूप में यहां ऐड होता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि यहां हर तीसरा साल, एवरी 3rd ईयर इज कॉल्ड एज दी अधिक मास ईयर, जहां सामान्यतः हर तीसरे साल में ये 11 और 10 दिन इकट्ठा करके इवेंचुअली 31 डेज का एक पूरा मंथ ऐड कर दिया जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर से वी आर कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि भाई देखो सोलर और ल्यूनर कैलेंडर को मैच कर दिया गया। तो वहां 365 है, 365 प्लस 1/4 है, क्योंकि 6 घंटा उसमें भी ऐड होता है। वहां लीप ईयर का कंसेप्ट चलेगा, ल्यूनर कैलेंडर के अंदर अधिक मास का कंसेप्ट चलेगा। इन दोनों को मर्ज करते हैं तो आता है ल्यूनी सोलार। मैंने आपको पहले भी कहा व्हाट इज ल्यूनी सोलार, ओके? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द सोलार साइकिल बट द मंथ्स बाय द ल्यूनर डिवीजन एज द हिंदू कैलेंडर सर, ओके? तो उसके महीने जो है वो मून की कंडीशंस के हिसाब से, वी कैन से मून की जो प्रक्रिया है, जो प्लेनेटरी पोजिशन, जैसे अभी दीपावली के बेसिस के ऊपर यहाँ गुजरात के अंदर विक्रम संवत की शुरुआत की गई है सर, है ना, न्यू मून से, वैसी ही प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। और इसमें फिर इंटरकलेशंस की जाती है। इंटरकलेशंस कैसे की जाती है? तो मैंने बताया कि वहां आप 365 और 354 को आपको मर्ज करना है, कैसे करेंगे? तो इट विल बी बेस्ड ऑन द इंटरकलेशंस, ओके? तो इस तरह से आपके यहाँ पे 3 प्रकार की कैलेंडर सिस्टम है। हमें काउंटिंग नहीं करनी, हमें पता होनी चाहिए एक सोलर है, एक ल्यूनर है और ल्यूनी सोलर है। भारत में ज्यादातर जो ट्रेडिशनल 2 प्रकार के कैलेंडर्स पॉपुलर हुए हैं, एक विक्रम संवत है, एक शक संवत है। दोनों के दोनों मोटे मोटे तौर के ऊपर ल्यूनी सोलर है। इन दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलता रहेगा। पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट? ओके, विक्रम संवत सबसे ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट इसके लिए है क्योंकि ये सबसे पहला कैलेंडर के रूप में कंसीडर किया जाता है जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा लागू किया गया था। इंटरेस्टिंगली विक्रम संवत का जो शुरुआती महीना है, सामान्यतः हम सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के रूप में, वो मार्च अप्रैल में आता है, 21 मार्च के आसपास। अगर लीप ईयर होगा, क्योंकि फरवरी में वी कैन से कि वो 4th ईयर ऐड हो रहा है या एक दिन ऐड हो रहा है, तो फिर वो 21 अप्रैल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता रहा हूं मैं। मार्च अप्रैल में जब ये सेलिब्रेट होता है, पर वो चैत्र महीने से शुरू होता है। मैंने तो आपको बताया कि विक्रम संवत यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है आज से सर, दिवाली के 2 दिन बाद से। ऐसा कैसे हो गया सर? ठीक है,
तो बेसिकली क्या हुआ कि विक्रम संवत, ऐसे तो चैत्र महीने का जो इक्विवेलेंट मंथ आप देखोगे वो मार्च के अंदर ही आपको 21-22 मार्च के आसपास आपको मिलेगा, राइट? ओके, बट देन वी हैव टू सी दिस पार्ट कि देयर आर रीजनल ट्रेडिशंस दैट आर टेकिंग प्लेस, राइट? ओके, और भारत में ज्यादातर रीजनल कल्चर्स, रीजनल ट्रेडिशंस में, जैसे गुजरात है, वेस्ट इंडिया है, यहाँ विक्रम संवत का जो ओरिजिन पीरियड माना गया है वो पोस्ट दीपावली मानते हैं, ना कि द पीपल ऑफ गुजरात ट्रेडिशनली एज अ पार्ट ऑफ कल्चर वेट ऑल द वे अप टिल द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत की शुरुआत हिंदू कैलेंडर में कैसे शुरू हुई थी। तो चैत्र महीना सबसे पहला है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, माक्षर है, सर, ठीक है। तो ये दिस आर ऑल द ट्रेडिशंस जो आपको मंथ के बेसिस के ऊपर से मिलेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली हमें इसको इस तरह से देखने की आवश्यकता है कि इसका इक्विवेलेंट जो ग्रेगोरियन मंथ है, ग्रेगोरियन यानी कि जो आज का इंग्लिश कैलेंडर का है, वो मार्च में आपको मिलेगा, राइट? ओके, तो 57 बीसी में ये शुरू हुआ, आज हम लोग जी रहे हैं 2024 के अंदर, राइट? ओके, तो अगर आपको विक्रम संवत काउंट करना है तो कैसे काउंट करोगे? 2024 प्लस 0 है बीच में, और 0 से आप 57 साल वापिस जाओगे, राइट? ओके, 57 बीसी यहां पे आया हुआ है, राइट? ओके, तो 57 बीसी प्लस 224 इज इक्वल टू 2081, राइट और रॉन्ग सर? ठीक है, तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि 2081वां साल विक्रम संवत का अभी शुरू हुआ है। तो आज का दिन जो है, इसके लिए आप देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई के अंदर विक्रम संवत 2081 की सब लोग गुड विशेष दे रहे थे, क्योंकि ट्रेडिशनली यहाँ वेस्ट इंडिया में, खास करके गुजरात वाले रीजन के अंदर, ये विक्रम संवत को यहाँ से काउंट करते हैं। नॉर्मली चैत्र महीना जो होता है वो मार्च के इक्विवेलेंट आएगा, बट इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आपको यहाँ पे भी मिलता रहता है, राइट? ओके, तो ऐसा कहता है कि विक्रमादित्य ने शकों को हराया था सर, ठीक है, उसके साथ भी जुड़ा गया है। और इंटरेस्टिंगली मालवा करके जो गणराज्य था, यहां से शुरू हुआ था मालवा, इसके लिए इसको मालवा एरा के रूप में भी कंसीडर करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये विक्रमादित्य करके जो राजा था चंद्रगुप्त, जो गुप्ता डायनेस्टी का, उसके नाम के साथ भी शायद ये जुड़ा हुआ है। खैर, हमें ये याद रहना चाहिए कि ये ल्यूनार है, पर इसके साथ सोलर इंटरकलेशंस होती है, काइंड ऑफ, इसके लिए ल्यूनी सोलार कहते हैं। पहला महीना चैत्र आता है, मार्च अप्रैल के अंदर नॉर्मली फेल करता है, पर ये गुजराती ट्रेडिशंस के अंदर से ये थोड़ा अलग है, इसके लिए मैं यहाँ आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में दिख रहा हूँ, राइट? ओके, क्योंकि कल्चरल ट्रेडिशंस है, रीजनल कल्चर्स है, वो बहुत सारे आपको ओवरलैप भी होंगे और अपनी विशेषता को ध्यान में रखते हुए सेलिब्रेट भी किए जाते हैं, राइट? इसमें अधिक मास का कंसेप्ट आता है, क्योंकि 354 दिन का एक साल होता है, तो उसको सोलार के साथ मैच करने के लिए हर तीसरा साल जो होगा वो 13 महीने का होगा। यहाँ 12 महीने नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तो 12 महीने इंटू 30 डेज ही है, तो फिर आपको जो तीसरा साल ऐड करना है तो उसमें आपको 13 महीने मिलेंगे, तो वो अधिक मास है, उसका नाम नहीं है, इसके लिए उसको अधिक मास कहते हैं, एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया गया है, राइट? ओके, तो आपको विक्रम संवत में सामान्य अधिक मास का कंसेप्ट मिलता रहेगा, याद रखिएगा। दूसरा आता है शक संवत, 78 सी में शुरू हुआ, यानी कि 0 के इस साइड में आपको देखने को मिलता है। जैसे विक्रम संवत 57 बीसी में शुरू हुआ, अच्छा, विक्रम संवत को बहुत सारी किताबों में 58 बीसी भी लिखा गया है बाय द वे, तो एक्चुअली वो 56.7 बीसी है, इसके लिए 57 बीसी लिखा गया है। इन मेनी बुक्स इट इज रिटन 58 बीसी एज वेल। खैर, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, बट आप यहां से याद रखिएगा 0 से लेके 78 सी के आसपास ये शुरू हुआ, और तब से लेके 2024 में अभी हम लोग जी रहे हैं, राइट? ओके, अब आपको पूछा जा सकता है कि शक संवत 78 सी में शुरू हुआ, आज कौन सा शका एरा चल रहा है? तो 2024 माइनस 78 करना पड़ेगा आपको सर, ठीक है। सो 2024 माइनस 78 करोगे, दैट विल बी द शका संवत और द शका एरा दैट यू विल फाइंड इन द रियलिटी सर, ठीक है। मेरे को कमेंट करके बताओ कि 2024 में से 78 माइनस करके एग्जैक्टली कौन सा शका संवत चल रहा है, क्योंकि 0 के इस साइड होगा तो आप ऐड करोगे, 0 से इस साइड कोई भी एरा शुरू हो रहा है तो आप 0 से माइनस करते हो 2024 को, देन यू विल एग्जैक्टली कम टू दिस कंक्लूजन कि कौन सा शक संवत का एरा चल रहा है, राइट? ओके, तो ये सिंहल वहन करके या शली वहन करके, या ऐसा कहते हैं कि कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा मोस्ट प्रोबेबली शुरू किया गया होगा। इसके ऊपर एक अलग ही डिबेट है, क्योंकि कनिष्क तो खुद कुषाण वंश का था, वो क्यों शक संवत शुरू करेगा। खैर, इसके ऊपर डिबेट के ऊपर बाद में बात करेंगे। ये ल्यूनिसोलर है, ल्यूनार मंथ्स और सोलर ईयर को फॉलो करता है, मतलब महीने जो है वो ल्यूनार कैलेंडर मून के बेसिस के ऊपर से देखेगा, और जो पूरा ट्रांजिशन जो है वो सोलर ईयर के हिसाब से 365 डेज आपको मिलता है। इसकी भी शुरुआत 22 और 21 मार्च को ही होगी। याद रखना, विक्रम संवत और शक संवत के जो महीने हैं ना सर, ठीक है, वो सेम टू सेम रहेंगे आपको। तो यहाँ आपको हिंदू कैलेंडर्स के मंथ आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड इसी के बेसिस के ऊपर से आपको ट्रेडिशंस मिलते रहते हैं। शक संवत की खासियत यह है कि हमारा ऑफिशियल कैलेंडर भी है। 1957 में हमारे यहाँ पे एक कैलेंडर रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी,
नेहरू तब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर, ठीक है, अगर कोई ऑफिशियल कैलेंडर है तो वो शक संवत है, शका एरा के साथ वो जुड़ा हुआ है 78 सी। इनफैक्ट शका एरा हमेशा विक्रम संवत से माइनस मतलब पीछे चलेगा। आप देखिए 2024 माइनस 78 करके देख लोगे तो वो एग्जैक्ट ईयर आप खुद ही काउंट करके बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सा आता है। दैट इज द, इवन आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखोगे तो भी आपको शका एरा के बारे में आपको पता चलेगा। विक्रम संवत बाय द वे नेपाल सरकार जो है, नेपाल की जो गवर्नमेंट है, उसका ऑफिशियल कैलेंडर के अंदर भी कंसीडर किया गया है। खैर, आपको एक तो काउंटिंग पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर काफी बार सवाल भी निकाले हैं। ये 1957 में हमेशा याद रखना कि हमारा ऑफिशियल कल्चरल कैलेंडर के रूप में हमने स्वीकारा है। और हम ये भी कहते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी हम लोग मानेंगे। तो हमारे जितने भी गेजेट के अंदर पब्लिकेशंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी कैलेंडर्स पब्लिश होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी कम्युनिकेशंस पब्लिक को या जनता को दिए जा रहे हैं, इन सबों में वी कैन से शक संवत की मेंशन की जाती है। जो इसका चैत्र महीना ही शुरुआत है क्योंकि मंथ ये लूनार मंथ फॉलो करता है। लूनार मतलब जो आपके मून सेंट्रिक कैलेंडर के जो डिवीजन है 12 मंथ, वो चैत्र महीना से ही शुरू होता है। चैत्र मंथ या चैत्र महीना कहते हैं हम लोग। फर्स्ट चैत्र इज 22 मार्च या कभी कभी 21 मार्च भी होगा। क्यों? क्योंकि 21 मार्च तब होगा जब लीप ईयर होता है। लीप ईयर में क्योंकि एक दिन ऐड हो जाता है तो वो एक दिन शिफ्ट हो जाता है। बाकी सामान्यतः 22 मार्च आपको याद रखना है क्योंकि आपको यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल भी पूछा हुआ है। जैसे कि आपको यूपीएससी ने सवाल पूछा था ये वाला कि चैत्र फर्स्ट ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शका एरा कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर इन अ नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। नॉर्मल ईयर पूछा है, राइट? ओके। और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 मार्च और 21 मार्च, 15 और 16 में, 31 मार्च और 30 मार्च, और 21 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज दिस वाज द डे या दिस इज द डे जहां हम लोग को ये नॉलेज मिलता है कि शक संवत की शुरुआत होती है, राइट? ओके। तो ये आपके 4 कैलेंडर है मेनली जो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, या 2 कैलेंडर है जो ऑफिशियली सेलिब्रेशंस का पार्ट है। इसके सिवाय आपको रीजनल कैलेंडर्स मिलेंगे। जैसे आसाम का एक कैलेंडर है जिसका नाम है भास्कर दा कैलेंडर सर, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भास्कर दा कैलेंडर, क्योंकि आसाम के एक राजा हुआ करते थे कामरूप किंगडम के या प्राग ज्योतिष किंगडम के, जिनका नाम था भास्कर वर्मन। ये हर्षवर्धन के कंटेम्पररी थे। 7th सेंचुरी में 630 640 के आसपास रूल किया करते थे। आज से तकरीबन आप पकड़ के चलिए 1400 साल पहले। एंड इनके द्वारा एक कैलेंडर की शुरुआत की थी आसाम में। तो आसाम की सरकार ने आज से 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था। ये नोटिफिकेशन के बाद कहा कि हम भी ये कैलेंडर को मानेंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ये भास्कर वर्मन के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी मोस्ट प्रोबेबली ल्यूनिसोलर कैलेंडर है। इंडिया के अंदर ज्यादातर ल्यूनिसोलर ही है, सिवाय के एक सिखी कैलेंडर जो है, सिखों का जो कैलेंडर है, सिख कम्युनिटी, वो प्योरली सोलर है। मतलब वो बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलता है। वो गुरु नानक देव जी की जो जन्म तिथि है 1469 में जब उनका जन्म हुआ था, उस दिन को 0 डे के रूप में कंसीडर करते हैं। खैर, तो ये चीज याद रखेगा कि भास्कर दा कैलेंडर किसके साथ है, आसाम का है। 2019 में उन्होंने इसको अपने ऑफिशियल कैलेंडर के रूप में माना है। खास करके ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को तो मानते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। ये भारत सरकार के द्वारा जो शक कैलेंडर को इशू किया है उसको भी फॉलो करते हैं। बट अलॉन्ग विद दिस दे ऑल्सो फॉलो द रीजनल। जैसे यहाँ पे गुजरात में मैंने बताया कि नूतन वर्षाभिनंदन के बेसिस के ऊपर से सेलिब्रेशन होती है, राइट? ओके। इसके सिवा एक है नानक शाही कैलेंडर। नानक शाही, देखो नानक के नाम के ऊपर ही याद रखना। ये सोलर कैलेंडर है, याद रखिएगा। ये सिखी कैलेंडर है, सिख कम्युनिटी का। गुरु नानक जी का जो बर्थडे है, जन्म तिथि है, तब महीना तो चैत महीना ही यानी कि चैत्र महीना ही है, यहाँ पे भी शुरू हो रहा है। मतलब आप देखने की कोशिश करोगे, मैंने कहा कि ल्यूनियर है या सोलर है, चैत्र महीना पहला महीने के रूप में मार्च में ही फेल होता है, उसका कंटेम्पररी जो मंथ होएगा। पर ये 14 मार्च को शुरू होता है। 14 मार्च 1469 गुरु नानक साहब की वी कैन से बर्थ एनिवर्सरी के बेसिस के ऊपर से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इस तरह से आपको मिलता है। इसमें भी 12 महीने आपको मिल जाएंगे। एंड वी कैन से कि ये नानक शाही कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर है, याद रखेगा। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट, अगर आपको यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, राइट? ओके। इसके सिवाय ग्रेगोरियन कैलेंडर है, बेसिकली जो इंग्लिश रोमन कैलेंडर की कंटिन्यूएशन आपको मिलती है। 365 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स में एक पूरा सोलर ईयर कंप्लीट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर। और एक्स्ट्रा आवर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। इसके कारण ही हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, हर
एक दिन ऐड किया जाता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। 28 डेज का फेब्रुवरी होता है, उसको डिवाइड किया जाता है 365 डेज को, किसी में 30, किसी में 31, किसी में 30, 31, 30, 31, इस तरह से हमने स्कूलों में काउंटिंग भी की थी, राइट? ओके ना, 1 2 3 4 करके। एंड इवेंचुअली फेब्रुवरी में 28 दिन है और फेब्रुवरी में 29 किए जाते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है कि फेब्रुवरी में ही क्यों 29वां दिवस ऐड किया गया है। अगर आप पकड़ने की कोशिश करें, देयर आर मेनी मंथ्स इन द ईयर जहां पे आप 30 के आगे 31 ऐड कर सकते थे। इवन ये नवंबर महीने के अंदर ही कर सकते थे। नवंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली 30 डेज, इसको 31 में कन्वर्ट कर देते तो क्या जाता? फेब्रुवरी में ही क्यों 29 डाला है? आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, इसके बारे में प्लस क्लासेस के अंदर और डिस्कस किया है मैंने। आप जुड़िए हमारे साथ प्लस क्लासेस के ऊपर, मजा आएगी। इसके सिवा इस्लामिक कैलेंडर है, मैंने आपको बताया अरबिक ओरिजिन है। ये 622 CE यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के साथ जो इवेंट्स जुड़े हुए हैं उनके बेसिस के ऊपर से कैलेंडर मिलेगा। ये ल्यूनार कैलेंडर है, याद रखना, ल्यूनार कैलेंडर। ल्यूनार कैलेंडर का मतलब ये होता है कि ये चांद के बेसिस के ऊपर से अपना काउंटिंग कैलकुलेशंस करते हैं। तो पूरा साल जो है इनका 354 डेज में ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसके लिए ये कैलेंडर पीछे चलता है। देखो, in the Vikram Samvat normally we have this concept of अधिक मास that actually covers up the time lag जो सोलर कैलेंडर के साथ आपने मैच कर दिया है, सो दैट वो कैलेंडर की डेट जो है वो पीछे नहीं चलती, ऑलमोस्ट पैरेलल चलती है। हर 4 साल में आप रिकवर कर देते हो, राइट? यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप इसको देखोगे ना सर, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर को, हिजरी कैलेंडर को, वो नॉर्मली 354 डेज का ही है, तो वो सोलार के बेसिस के ऊपर से थोड़ा पीछे चलेगा साल के बेसिस के ऊपर। सो 622 इज द 0 ईयर, याद रखेगा। इसके सिवा पारसी कैलेंडर है, ये भी एक तरह से देखने की कोशिश करोगे तो वी विल फाइंड कि 12 मंथ्स और 30 डेज पर मंथ के हिसाब से ये चलता रहता है। इसकी भी इंटरकलेशंस दो तरह से, एक्चुअली ईरान में 2 प्रकार की पारसी कम्युनिटी है। एक जो ओरिजिनली पारसी थे, अभी भी ईरानी मूल के लोग रह रहे हैं, उनमें से कुछ लोग इसको कदमी कैलेंडर के रूप में फॉलो करते हैं। और एक है शहनशाही। शहनशाही वैसे लोग थे जो ईरान से लेटर ऑन माइग्रेट करके इंडिया की तरफ और बाकी सारे विस्तारों में आ गए थे, उनके द्वारा ये पारसी कैलेंडर की शुरुआत की गई। पारसी कैलेंडर की शुरुआत 632 CE में हुई है, इतना याद रखेगा आप लोग, ठीक है? तो इस तरह से हमें 4-5 कैलेंडर क्लियर हो जाने चाहिए। विक्रम संवत ल्यूनिसोलर है, शक संवत वो भी ल्यूनिसोलर है, वो सोलर डोमिनेटिंग है, दोनों हम लोग लिख सकेंगे। तीसरा अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, नानकशाही सोलार कैलेंडर है, याद रखेगा। भास्कर पद का जो कैलेंडर है भास्कर वर्मन के द्वारा इशू किया गया, वो भी ल्यूनिसोलर है। भारत में ज्यादातर कैलेंडर आपको ल्यूनिसोलर बेसिस के ऊपर बहुत चलेंगे, ल्यूनार मंथ्स और सोलर ईयर को फॉलो करते हुए, पूरे सिस्टम को इंटैक्ट करके हुए पूरा 365 डेज का काउंटिंग ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है, राइट? तो ये कैलेंडर का टॉपिक था। इंटरेस्टिंगली इसमें यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं, जैसे पूछा है कि बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन वन इज डेटेड इन शका एरा 465। शका एरा 465 मतलब ये है कि 465 फ्रॉम 78 CE आपको काउंट करना है। इफ द सेम वर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत द ईयर वुड बी विच, सर, ठीक है? तो आप देखिए 465 शका एरा के हिसाब से इसको काउंट करना है, राइट? ओके, यहां आपको 0 की तरफ जाना है और वहां से आपको 57 BC में वापिस जाना पड़ेगा, राइट? ओके, तो 78 इज एक्चुअली द नेक्स्ट 0 ओवर हियर। यहां से 465 प्लस 78 प्लस 57, मतलब मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से इसको आप यहाँ पे 600 के आसपास का ईयर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 57 प्लस 465 एंड प्लस 78 अगर आप काउंट करके देख लो सर, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फिगर जो आ रही है वो ये है, क्योंकि आपको विक्रम संवत से काउंट करना है। आप देखिए कि आपको काउंटिंग करना है विथ रिस्पेक्ट टू विक्रम संवत, तो दैट विल बी कमिंग अराउंड 601 बेसिकली विक्रम संवत BC के आसपास हम लोग कंसीडर करेंगे। ये 22 और 21 मार्च की कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की, और इस तरह के सवाल यूपीएससी के द्वारा काउंटिंग के पूछे गए हैं। कैलेंडर्स के ऊपर और भी डिटेल में मैंने सेशंस लिए हुए, आप जरूर से इसके अंदर अटेंड करिएगा, बहुत मजा आएगी। बाकी आपको 10 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे UCSC अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप के टेस्ट के अंदर मैं इनवाइट करना चाहूंगा। आप ज्वाइन करिए, ये स्कॉलरशिप है, फ्री में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स और प्राइसेस मिलेंगे, और अगर आपको कोड पूछे तो फ्री ज्वाइनिंग कोड PN लाइव यूज करना ना भूलेगा। आज यहाँ पे खत्म करता हूँ। इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, नूतन वर्षाभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। I'll see you in one more interesting session. Let's crack it.